बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब बड़े ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं, ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पहले वाले लेटर्स में और जो कल लेटर लिखा है उसमें कानूनी नुक्ता, कानूनी फर्क क्या है, और ये लेटर बिल्कुल फाइनल और दुरुस्त पता खेला गया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। साथ में काजी फायज ईसा का एक फैसला और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का एक फैसला, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन से ऐन 2-3 दिन पहले बल्ले का निशान छीना था, और उस वक्त छीना था जब सारी दुनिया कह रही थी कि ये वक्त गलत है। काजी फायज ईसा ने एक पार्टी को निशान से महरूम करके उसकी सारी की सारी जो पहचान है इंतखाबी निशानात की, वो खत्म की है, और इससे पूरी की पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, और ये तासब नजर आ रहा है। उस वक्त काजी साहब कहते थे कि ये देखें जी, इसमें तो कानूनी गलती थी, इन्होंने कानूनी प्रोसेस पूरा नहीं किया था अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का, तो मैंने निशान छीन लिया आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो सारी दुनिया ने देखी। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन 3 हाई कोर्ट के जजेस में से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को सबसे ऊपर सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया, और फिर कहा कि ये तो आइन के मुताबिक है, मैं तो आइन के मुताबिक सारा कुछ कर रहा हूं। जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए ये सारा सिलसिला किया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैंने तो आइन के मुताबिक काम कर रहा हूं, जो आइन कहता है, जो मेरी पावर्स है आइन के मुताबिक मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इन दोनों में ही उनका फैसला और ये फैसला सेम तरह के फैसले हैं, सेम तरह के जवाब हैं। जबकि दूसरी तरफ जो साफी हैं, खास तौर पर जो हुकूमती सपोर्ट के साफी हैं, वो बर्मला कह रहे हैं कि कियानी साहब ने तो चीफ जस्टिस नहीं बनना, चीफ जस्टिस बनेंगे तो सरदार सरफराज डोगर साहब भी बनेंगे। एक तो इनमें ये सिमिलैरिटी। अब जस्टिस कियानी साहब जो उन 6 जजेस में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि सबसे आगे थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लेटर लिखा था कि हमें अंडर प्रेशर किया जा रहा है, मुदाखलत हो रही है, फैसले लिखवाने में मुदाखलत हो रही है, तो आप इसको रोके। लेकिन उस लेटर पर अमल नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको ऐसा दबाया कि इसको कि आज तक वो केस नहीं खुला। चीफ जस्टिस भी बदल गए, जमाने भी बदल गए, 26वीं तरमीम भी आ गई, वो केस नहीं खुला। उसके बाद उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले एक और लेटर लिखा था। वो लेटर लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और बाकी तीनों हाई कोर्ट के जज साहबान को कि दूसरी कोर्ट से किसी भी जज को, दूसरी हाई कोर्ट से किसी भी जज को लाकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि तमस्खर उड़ाया गया। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और दीगर 4 जजेस ने, टोटल 5 जजेस ने एक लेटर लिखा। अब वो लेटर नहीं है, अब ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन होती है, डिपार्टमेंटल कंप्लेंट होती है, ये एक केस होता है। महकमा में एक केस किया जाता है कि हमारा ये मसला है, तो इस मसले को हल किया जाए। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन आई है चीफ जस्टिस के पास, महकमाना शिकायत आई है। अगर उस महकमाना शिकायत का चीफ जस्टिस साहब उस पर कोई अमल नहीं करते, उसका फैसला नहीं करते या कोई फैसला कर देते हैं, तो उसके खिलाफ केस जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होनी है। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये आईनी बेंच में ही हल होगा। आईनी बेंच में जो फैसला करना वो आपके सामने है। लेकिन ये ऐसा केस बना दिया है, अब ये ऐसी कंप्लेंट है, अब ये ऐसा लेटर है कि जिसको कोई अमल ना करे तो चुप नहीं किया जा सकता, बल्कि इस पर अमल करना ही पड़ेगा। तो जो उन्होंने कंप्लेंट की है वो मैं आपको उसके मेन मंदरजात पढ़ देता हूं। पहले नंबर पर खत लिखने वालों में शामिल हैं जस्टिस
मोहसिन अख्तर कियानी के साथ 4 दीगर जजेस। और उन्होंने जो कंप्लेंट की है उसमें कहा है कि जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई है वो आइन के खिलाफ है, वो रूल्स के खिलाफ है। हम इस सीनियरिटी लिस्ट को नहीं मानते, क्योंकि कोई भी अगर जस्टिस हल्फ उठाता है किसी भी हाई कोर्ट का, तो वो उस हाई कोर्ट की हद तक सीनियरिटी लिस्ट में आएगा। जब किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है तो नया हल्फ उठाना है, नए हल्फ के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट बननी है। और खबर अगली ये भी है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब वो अलहदा से कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूं कि ये लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, ये लेटर नहीं है, ये एक महज वर्बली शिकायत नहीं है, ये कंप्लेंट है, ये लीगल प्रोसीडिंग्स है। अगर इस पर अमल होता है, कोई फैसला होता है या फैसला नहीं भी होता, तो इसके खिलाफ पिटीशन आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पिटीशन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ये मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो उस वक्त इसको जुडिशियल साइड पे देखा जाएगा और ये वजाहत की जाएगी कि क्या सीनियरिटी जो लिस्ट है, जो दूसरे हाई कोर्ट से जजेस आए हैं, उनको सीनियरिटी लिस्ट में कहां रखना है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब नहीं रुकने वाले, वो अपना केस लड़ेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। वो अपने हक के लिए, असल में ये हक चीफ जस्टिस बनने के लिए हक नहीं है, असल में ये हक है आइन को बचाने के लिए, और जिस तरह से आइन को रोंदा जा रहा है उस तरीके को खत्म करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा कदम है कि आप बजाय इसके कि लेटर देखें, चुप करके बैठ जाएं, अमल होना है नहीं होना, ये मामला खत्म हुआ, अब केस होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई काम करती भी है, कोई फैसला लेती है, तो उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगी, जिस तरह से फौजी अदालतों का केस है। अब फौजी अदालतों में 2 साल बंदे तो रख लिए, उनके ट्रायल भी मुकम्मल करवा दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब मुश्किल ये पेश आ रही है कि उसकी तौसीक कैसे करें, ये कैसे कहें कि फौजी अदालतें ठीक हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने, यूके ने, अमेरिका ने और तमाम जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो अदालतों के ऊपर है, फौजी अदालतों के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है कि आपने सिविलियंस का फौजी ट्रायल क्यों किया, जरा इसको जस्टिफाई करिए तो सही ना। आप तो जस्टिफाई नहीं हो रहा, केस अभी पेंडिंग है। तो इसी तरह से इस बात ने भी जस्टिफाई नहीं होना कल को जब ये केस आएगा। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये बिल्कुल बहुत अच्छा ही किया है। और मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूं कि रिजाइन तो नहीं आना, लेकिन जजेस तहरीक जो है वो बिल्कुल तैयार है और ये स्टार्ट किसी भी वक्त हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने का, शुक्रिया वक्त देने का, शुक्रिया। अल्लाह।